नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय आपने देखा ही होगा, थंबनेल में लगा था। हमारे देश में अगर कहा जाए बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। ज्योतिष अगर कहा जाए कोई चमत्कारों का ज्ञान नहीं है। ज्योतिष अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने का, कि किस रास्ते पे आप जाइए, क्या उपाय करिए। ये चमत्कार नहीं करती है कि आपने जो है ये टोटका कर दिया, वो टोटका कर दिया और जो है 2-4-5 दिन में आपका कर्ज उतर जाए। ये सब बकवास है। ज्योतिष का मतलब ये है कि एक रास्ता आपको दिखाना है। आज कुछ ऐसे पेड़ पौधों पे बात करेंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। घर में एक सकारात्मक ऊर्जा होगी, कहीं ना कहीं पूरे घर के लिए फायदेमंद है। कौन से ऐसे पौधे हैं जो आपको घर में लगाने चाहिए और उसका क्या प्रभाव है। वीडियो जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। एक बेल होती है जिसे हम कहते हैं कृष्ण कांता। ये एक बेल के नुमा जो है लगती है। इसमें अगर कहा जाए नीले रंग के फूल होते हैं। कृष्ण कांता, इसमें अगर कहा जाए नीले रंग के फूल होते हैं। ये पौधा अगर कहा जाए लक्ष्मी माता को दिखाता है। कहीं ना कहीं इसको लगाने से सुख और कहीं ना कहीं श्री की प्राप्ति होती है। ठीक है। दूसरा पौधा अगर कहा जाए विष्णुकांता, जैसे कृष्णकांता मैंने आपको बताया कि ये बेलनुमा आकृति या बेलनुमा जो है ये पौधा होता है, इसकी बेल जो है चढ़ती है। उसी तरीके से विष्णुकांता भी अगर कहा जाए तो ये भी बेलनुमा आकृति या बेल की तरह जो है, इसका फूल अगर कहा जाए सफेद रंग का होता है। इसको भी लगाने से घर में धन और कहीं ना कहीं घर में आपसी जो तनाव होता है, कलह होती है, उसमें कमी आती है। तीसरा पौधा रुद्राक्ष। देखिए, रुद्राक्ष की अगर मैं बात करूं, रुद्राक्ष को घर में लगाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। जो पेड़ पौधे बेचते हैं लोग, उनके यहां जाके आप बात करिए, आपको मिल जाएगा। रुद्राक्ष का पौधा लगाने से घर में बीमारियां कम होती हैं, शनि की पीड़ा कम होती है, शनि से संबंधित तनाव कम होते हैं। जिन घरों में बीमारियां बहुत होती हैं या कोई व्यक्ति जो है शनि की ढैया या साढ़े साती से पीड़ित है, उनके काम या उसका शरीर या अन्य कोई बात हो, तो जो रुद्राक्ष का पौधा लगाइएगा उसमें प्रतिदिन 1 बूंद या 5 बूंद जो है दूध चढ़ा दीजिएगा उसकी जड़ में, और हो सके तो वहीं बैठ जाइएगा। शिव जी की आराधना के लिए रुद्राक्ष का पौधा सबसे अच्छा माना जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि अरे ये कल लेने से क्या समस्याएं खत्म हो जाएंगी, मेरे ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है, मेरे पास जो धन नहीं आ रहा है, वो क्या आने लग जाएगा या कर्ज उतर जाएगा। देखिए, ये कम करेगा। पेड़ पौधे अगर कहा जाए सकारात्मक ऊर्जा घर में देते हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है वो व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि अगर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है तो आप अरबपति बन जाएंगे। ये जरूर कहूंगा कि चीजों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर होगी, और सकारात्मक ऊर्जा अगर कहा जाए तो चीज़ों में बढ़ाती है, चाहे वो धन हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे अन्य कोई बात हो, और ये पूरे परिवार के लिए फायदेमंद है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे से उपाय हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन उपायों को करके देखिएगा। किसी के घर अगर नज़र दोष या नज़र बहुत लगती है, टोक लग जाती है घर पे, घर में कलह रहती है, घर में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहती है, परेशानियां रहती हैं, इसका असर अगर कहें पेड़ पौधे का असर बेहद पड़ता है इन चीज़ों पे। मतलब इन चीज़ों को दूर रखने में, घर का वास्तु दोष साफ करने में, शुद्ध करने में इनका विशेष प्रभाव होता है। सूरजमुखी का पौधा होता है। सूरजमुखी आपने नाम सुना होगा। सूरजमुखी का पौधा घर में लगाने से पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। जैसे नज़र उजर मैंने बताया, इसके लिए एक पौधा धनिया जो हम लोग खाते हैं, धनिया का पौधा लगाने से नज़र दोष नहीं लगता है घर में, उसमें कमी आती है।
मंगल अगर किसी का खराब होगा तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में धन देगा, लेकिन बाद में जो है वही धन आपका खींच लेगा। ठीक है, मंगल बेहद प्रभावी घर है वास्तु दोष से संबंधित चीजों के लिए। शमी का पौधा आपने सुना होगा, तरह तरह की जो है उस पे बातें हैं शमी के पौधे पे। देखिए, शमी का पौधा अगर कहा जाए घर के अंदर लगाएं ना लगाएं कोई विशेष प्रभाव नहीं है, लेकिन घर के बाहर मतलब प्रभाव का मतलब यह है आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे ना लगाएं। ठीक है, बहुत सारी मान्यताएं अलग अलग तरीके की हैं, लेकिन एक मान्यता मैं आपको बता रहा हूं, उस तरीके से लगाएंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। शनि का पेड़ अगर कहा जाए घर के जहां से आपका मुख्य द्वार है, ठीक है, मुख्य द्वार मतलब बाउंड्री का जो हिस्सा आपका मुख्य द्वार है, उस द्वार के निकलने पे दाहिनी साइड पे अगर शनि का पौधा लगाते हैं तो वो आपके लिए बेहद फायदेमंद है। फिर से मैं बताता हूं, जो आपका मुख्य द्वार है, घर का मुख्य द्वार, ठीक है, उसके दाहिने साइड में अगर शनि का पौधा लगाते हैं तो बेहद अच्छा है। शनि की पेड़ की जड़, शनि की पेड़ की जड़ शुक्ल पक्ष की पंचमी को या दसवीं को, शुक्ल पक्ष की पंचमी या दसवीं को उसको निकाल लीजिए, शमी की जड़ उसको धुल लीजिए, अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। उसके बाद लाल कपड़े में उसको अपने गले में मंगलवार के दिन जो है धारण कर लीजिए। शनि का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, साधारण पेड़ नहीं है। इसकी जड़ भी फायदेमंद है, इसका तना भी फायदेमंद है, इसकी पत्तियां भी फायदेमंद है, पत्तियां भी फायदेमंद है। ये पेड़ अगर कहा जाए शांति का प्रतीक है, ये पेड़ अगर कहा जाए ईमानदारी को दिखाता है, ये पेड़ अगर कहा जाए उत्साह को दिखाता है, ये पेड़ अगर कहा जाए स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में कमी करता है, ये पेड़ अगर कहा जाए तो आत्मबल को दिखाता है। शनि की 7.5 खूब परेशान कर रही है, शनि की ढैया परेशान कर रही है, मंगल दोष है या मंगल के कारण जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। शमी का पौधा लगाएं और कोशिश ये करें, जैसे जिन लोगों के पेट में आपका पथरी, अगर जो लोग शमी की 3-4 पत्तियां खाते हैं उनके पेट में कभी पथरी नहीं बनेगी। ठीक है, अगर बन चुकी है एक को बार और फिर से उम्मीद है कि पथरी बन सकती है तो शमी की पत्तियां जो है खाना शुरू कर दिए, 4-5 पत्ती बहुत है। शमी का पौधा अगर कहा जाए बेहद प्रभावी है, बेहद प्रभावी है। जैसे आपका जो है अगर कहें गेंदे का पौधा, गेंदा जो पीला वाला गेंदे का फूल होता है, कहीं ना कहीं विष्णु जी को दिखाता है, कहीं ना कहीं गुरु को बल मिलता है। गेंदे का पौधा भी घर में लगाने से घर में तनाव कम होता है, घर में बरकत होती है। गेंदे का पौधा लगाने से भले आपका घर छोटा हो चाहे आपका घर बड़ा हो, छोटा है तो गमले में लगा लीजिए, बड़ा है तो कंपाउंड में लगा लीजिए, फायदा करेगा और बेहद फायदा करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में कुछ पौधों पे और बात करेंगे, कुछ ऐसे पौधों पे भी बात करेंगे जिनको घर में नहीं लगाना चाहिए, जिनको लगाने से आपको नुकसान होगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।